CID TV presents इस कार्यक्रम में हमारे पत्रकार सम्मेलन के अंदर बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी आए हैं। मैं सभी उन साथियों का स्वागत करता हूं। मैं जब पत्रकार बन गया गलती से तो मुझे पता चला कि पत्रकारों की भी समस्याएं होती है। मैं तो ये इसी खुशखबरी में बन गया कि पत्रकारों की समस्या होती नहीं है। कपूर साहब, मैं तो यही सोच रहा था कि पत्रकार समस्या ही पैदा करता है, बाकी पत्रकारों के पास क्या समस्या हो सकती है। लेकिन जब दिल्ली में देखा कि दिल्ली की सरकार और जिस सरकार की हुकूमत में हम लोग यहाँ पर वर्षों से आ रहे हैं देखते हुए, उस सरकार के द्वारा पैदा की हुई वो समस्याएं और उन समस्याओं से बल्कि 1, 2, 4 नहीं बल्कि कई हजार परिवार परेशान हो रहा है, वो समस्याएं पैदा करना जानते हैं और हम उसका समाधान जानते हैं। तो साथियों, सबसे अहम बात यह है कि अगर हमें उनकी पैदा की हुई समस्याओं से निजात पानी है और अगर हमें उसका समाधान ढूंढना है तो हमें अपनी लेखनी को और सशक्त करना होगा। लेखनी तो कभी नहीं रुकेगी, चाहे वो डीएबीपी विज्ञापन दे और चाहे वो ना दे। आजादी वो मनाए या ना मनवावे, हम तो मनाते रहेंगे। हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। उनके मनाने से हमें आजादी की का कोई भी हमें प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हम तब भी आजाद थे, अंग्रेजों के शासन में भी कलम हमारी आजाद थी और आज भी लेखनी हमारी आजाद रहेगी। एक दिन के लिए भी पत्रकार था और आज 100 दिन के लिए भी होगा। ये सरकार कोई भी बदल जाए, कोई भी जारशाही आ जाए, चाहे कोई सरकार क्यों ना बन जाए, लेकिन कभी भी लेखनी को पूर्ण विराम नहीं दे सकती है। एक समूह तैयार करें और उस समूह के साथ साथ हम दिल्ली और दिल्ली की सरकारों को ये बता दें कि साहब, हम पत्रकार अलग थलग नहीं है, हम दिखने में अलग थलग हैं, लेकिन अगर हम समस्याओं की जहां बात आएगी वहां हम सब एकजुट होंगे और एक बैनर के नीचे खड़े होकर हम अपनी समस्याओं का हल ढूंढेंगे। और मैं इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूंगा अपने बड़े भाई ललित सुमन जी को कि अपने विचार अपने पत्रकार साथियों के बीच में रखें। आज के समारोह के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार दीपक गोठी जी, अध्यक्षता कर रहे सीनियर जर्नलिस्ट कपूर साहब और दिल्ली के कोने कोने से आए हुए पत्रकार संपादक बंधु, बहुत कठिन है बोलना। हम लोग लिखते हैं, लिखने की आदत है, बोलने का काम हम लोगों ने राजनेताओं पर छोड़ रखा है। लेकिन जो स्थितियां बनती जा रही है उससे अब ऐसा महसूस होने लगा है कि अब पत्रकारों को भी बोलना पड़ेगा। इसीलिए 2 पंक्ति मैं पहले आपको कह दूं, धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे सुमन बेच देंगे, अगर सो गए कलम के सिपाही वतन के सौदागर वतन बेच देंगे। तो आपको सबसे पहले हम ये नहीं कहते जो जगने की जरूरत है, आप तो जगे हुए हो तभी तो कलम पकड़ के आप इस मैदान में आए। पत्रकार सबसे सजग है और 24 घंटा जगा हुआ रहता है, इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता जो पत्रकार को जगने की जरूरत है। हम तो ये कहना चाहेंगे आपको संगठित होने की जरूरत है। ये तो बहुत छोटी छोटी मांगे हैं सरकार से। हम सरकार से खैरात नहीं मांग रहे, हम सरकार से अपना अधिकार मांग रहे हैं। भारत का अगर संविधान है और संविधान के तहत अगर प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिया गया है तो उसी अधिकार के तहत पत्रकारों का भी यह अधिकार बनता है, जीने का अधिकार, खाने का अधिकार। हम सभी पत्रकारों को यह सोचना होगा, जो हम खबर लिखते हैं, कुछ खबर अपने लिए भी लिखें, दूसरे के लिए बहुत लिख लिया। और देश सबसे पहले है, ये हमें ध्यान में रखना है। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के प्रति हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन एक जिम्मेवारी और है जिसे हम लोग भूल जाते हैं, वो है हमारा परिवार, हमारे बच्चे। ठीक है, हमने कुर्बानी देने की सोची है, हम पत्रकार बन गए,
मुझे कुर्बानी देनी है, लेकिन क्या कसूर है हमारे बीवी और बच्चों का। आज जो रियल में पत्रकार है, जो सच्चा पत्रकार है, अपनी अंतरात्मा पर हाथ रख कर करके अपने दिल से पूछे, क्या वो पत्रकार बन करके खुश है? अगर वो खुश है तो मुझे कुछ नहीं कहना, और अगर वो नहीं खुश है तो क्यों नहीं खुश है, इसके लिए उसे मंथन करने की जरूरत है। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, गोठी जी, आज मैं इनका नाम काफी वर्षों से सुन रहा हूं, लेकिन पहली बार मैं इन्हें देख रहा हूं। हमारी और इनकी पहली मुलाकात है। क्योंकि ये अच्छा काम करते हैं, इसलिए मैं इनको पढ़ता हूं, इनके नाम को जानता हूं। आप जब अच्छा काम करोगे, अच्छे लेख लिखोगे, अच्छे विचार आप व्यक्त करोगे, तो लोग आपको याद करेंगे। पत्रकार, साहित्यकार, लेखक, कवि, यह तो ईश्वर के घर से भेजा गया इस धरती पर दूत है। इसे माने या कोई ना माने, सब पत्रकार नहीं हो सकता, सब कवि नहीं हो सकता, सब साहित्यकार नहीं हो सकता, सब लेखक नहीं हो सकता। बिरले पैदा होते हैं जो लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, कवि होते हैं, पत्रकार होते हैं। हम अपने आप को भूल जाते हैं। देखिए, हम बहुत दूर से दिल्ली आए। इसी देश का वह प्रांत है बिहार। बिहार से हम दिल्ली आए और हमने एक समाचार पत्र शुरू किया, दैनिक उस समय में इंडिया दर्पण। इंडिया दर्पण आज दैनिक समाचार पत्र के रूप में 7 वर्षों से प्रकाशित हो रही है और नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। एक भी इशू मिस नहीं हुआ। और आपको यह जान के आश्चर्य होगा, जो मैं ना किसी सरकार का विज्ञापन लेता हूं, ना मैं किसी सरकार के पास विज्ञापन मांगने जाता हूं। हमने अपना एक क्षेत्र बनाया, हमने उस क्षेत्र को अपना घर समझा और वहां की छोटी समस्याएं हमने अपने समाचार पत्र में प्रकाशित किया। और धीरे धीरे आज 18 वर्षों में इंडिया दर्पण समाचार पत्र दैनिक हो चुका है। और उस क्षेत्र वेस्ट दिल्ली में आज इंडिया दर्पण प्रत्येक व्यक्ति का अपना अखबार हो चुका है। अगर कोई नया दुकान खुलता है, नया शॉप खुलता है, कुछ खुलता है, तो वो कहते हैं जो कि नहीं, इस अखबार को मुझे विज्ञापन देना है। चाहे छोटा सा मिठाई का दुकान खुले, चाहे बहुत बड़ा शोरूम खुले। हमने पत्रिका शुरू की 14 वर्ष से, मदर इंडिया पत्रिका आप लोगों को देखने को मिला होगा। हमने DID TV शुरू किया, GIA सरकार से कुछ नहीं लेते। देखिए, सरकार से लेना चाहिए, हमारा हक है। सरकार मुझे भी विज्ञापन दे, जब बड़े अखबारों को देती है, मुझे क्यों नहीं देगी? इसके लिए संघर्ष होना चाहिए। लेकिन हमें अपने आप को इतना मजबूत जरूर रखना चाहिए, जो अगर मुझे नहीं खिलाया जा रहा है तो मैं भूखे तो न मरूं। उसके लिए मुझे संघर्ष करके अपनी धरातल तैयार करनी होगी, जिस प्रकार एक किसान अपना तैयार करता है, अपनी फसल तैयार करता है। जब तक आप अपनी धरातल को नहीं तैयार करेंगे, अपने अंदर एक वजूद नहीं पैदा करेंगे, शोषक हमेशा शोषण करता है। यह तो इतिहास रहा है, यह कोई नई बात हो रही है। जो सत्ता में बैठा है, जिसके पास ताकत हो गया, साम्राज्य हो गया है, वो तो चाहेगा ही कोई नया जो है सो पैदा न हो, कोई नया आगे न बढ़े। तो इसके लिए जिंदल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, जो ये संघर्ष कर रहे हैं। इसी तरीके संघर्ष करें, पत्रकारों को एकत्रित करें और हल्ला बोल। चलिए, मुख्यमंत्री जी के निवास पे हल्ला बोलते हैं, चलते हैं, केंद्र सरकार के पास हल्ला बोलते हैं। लेकिन हल्ला बोलने से पहले एक बार हमारा यह व्यक्तिगत राय है। देखिए, प्रत्येक आदमी नियमित रूप से अखबार प्रकाशित कर सकते हैं, आपको विज्ञापन भी मिलेगा। कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ तरीके हैं, उसे एडॉप्ट करना होगा।
हम अभी जिंदल जी से बात कर रहे थे। हमने एक योजना बनाई है। एक बंधु हमारे कह रहे थे, लघु किसने कह दिया, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, इसीलिए मुझे लघु ही रहने दो, मैं गंभीर घाव करूंगा। इतिहास हमेशा धरातल से शुरू होकर करके रची जाती है, तो लघु समाचार पत्र इस देश में इतिहास रचने का काम करेगा। मेरा एक सुझाव था जो मैं जिंदल जी से बात कर रहा था। हमने ये तय किया है, जो हमारे जितने समाचार पत्र दिल्ली से निकलते हैं और आपके लिंक में जितने भी समाचार पत्र हैं, वो अगर साप्ताहिक हैं या पाक्षिक हैं, हम उनके समाचार पत्र को ऑनलाइन करेंगे, पूरे विश्व में भेजम करेंगे। आपको कुछ नहीं देना है, सिर्फ आपको अपने अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर और आप जो अखबार तैयार करते हो उसका मैटर आप जो है पेन ड्राइव में मुझे दे दें। अगर आपका 15 दिन का है तो 15 दिन में वो ऑनलाइन हो जाएगा। आपका साप्ताहिक है तो एक सप्ताह में आपका ऑनलाइन हो जाएगा। अगर आपका डेली है तो प्रत्येक दिन आपका ऑनलाइन हो जाएगा। क्रांति ला दूंगा इस देश में, क्रांति। छोटा समाचार पत्र क्या होता है मैं बताऊंगा। इस सरकार को सुनना पड़ेगा, छोटा समाचार पत्र की ताकत को महसूस करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी ताकत को संगठित करने की जरूरत है। चंद्रगुप्त पैदा करने से पहले मुझे चाणक्य बनना होगा। अगर हम चाणक्य नहीं बन सकते तो चंद्रगुप्त पैदा नहीं हो सकता। धन्यवाद।